बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है ग़ज़ल मीर तकी मीर, जिसका इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उसी पे यहीं शोर है फिर नोहागरी का। यहाँ से मुराद है यहाँ ताजवरी बादशाहत, नोहागरी रोना धोना और मातम। मरकज़ी ख़्याल, हर इंसान चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मौत के शिकंजे में ज़रूर आएगा। तशरीह, खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर इस शेर में दुनिया की नापायदारी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि हर साहिब इक़्तिदार व इख्तियार को ये इल्म होना चाहिए कि दुनिया और बादशाहत और इसकी तमाम चीज़ें फ़ानी हैं, क्योंकि जब मौत उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेगी तो उसकी मैयत पर मातम और बैन किया जाएगा, और वो सर जिस पर ताज हुआ करता था उस पर खाक डाली जाएगी। जाहो जलाल और ताकत व ताज काबिल फ़ख्र चीज़ें नहीं हैं, तकब्बर और रौनत का अंजाम हमेशा रुस्वाई ही हुआ करता है। इस शेर में सर बतौर मजाज मुरसल इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सर को गरूर नहीं बल्कि इंसान को गरूर होता है। जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना मजाज मुरसल की तरफ निशानदेही करता है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का। आफाक उफ़क़ की जमा है, जिससे का मानी आसमान होता है, लेकिन यहाँ इससे मुराद दुनिया ली गई है। असबाब यानी कि सामान, सफ़री से मुराद है मुसाफिर। मरकज़ी ख़्याल इस शेर का यह है कि इस दुनिया के मुसाफिर का सामान राह में ही लूट लिया जाता है। शायर दुनिया की बेसबाती को नए अंदाज में पेश करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया की मंजिल से कोई मुसाफिर सलामती के साथ नहीं गया, उसका सारा सामान रास्ते में ही ले लिया जाता है। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स मुल्क अदम का मुसाफिर है, जिसे अपने परवरदिगार की तरफ ही लौट कर जाना है। इस आर्जी ठिकाने पर जितना मालो दौलत जमा कर ले वो उसके लिए फ़जूल है, क्योंकि उसे इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना होगा। सफ़री बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी हैं मुसाफिर, और यहाँ इससे मुराद इंसान ली गई है। ज़िंदा में भी शोरश न गई अपने जनूं की, अब संग मुदावा है इस आशिफ्ता सरी का। ज़िंदा कैद खाना, शोरश मतलब तेज़ी, जनूं मतलब पागलपन, संग पत्थर, मुदावा इलाज, आशिफ्ता सरी यानी कि पागलपन या दीवानगी। मरकज़ी ख़्याल, जनून और दीवानगी का यही इलाज है कि पत्थर मार कर दीवाने का सर फोड़ दिया जाए। जनून का इलाज पागल खाने में रख कर भी मुमकिन नहीं। इस दीवानगी का इलाज संसारी है। शायर कहते हैं कि मेरे हमदर्दों ने अपने आप और माशरे को मेरे जुनून से बचाने के लिए मुझे कैद करवाया, ताकि उनको मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो और मेरे पागलपन में भी इफाका हो। मगर ये दीवानगी आम नहीं, इसका इलाज मौत के सिवा कुछ नहीं, और कैद खाने में रख कर भी इस दीवानगी से बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते। इसलिए बेहतर यही है कि दीवाने का सर पत्थर मार कर फोड़ दिया जाए। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। कारगहे शीशा गरी से मुराद है शीशे का कारखाना। दुनिया शीशे के कारखाने की तरह नाजुक है, यहाँ हर कदम एहतियात के साथ उठाना चाहिए। तशरीह, ये दुनिया बहुत नाजुक जगह जैसे शीशे बनाने का कारखाना हो। इस जगह पर एहतियात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी बेएहतियाती से ना सिर्फ कीमती शीशे का नुकसान हो जाता है, बल्कि गाफिल इंसान ज़ख्मी भी हो जाता है। इसी तरीके से ना सिर्फ इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार इंसान शख्स नुकसान उठाता है, बल्कि आखिरत में भी भयानक नताइज का ख़तरा मोल ले लेता है। इसलिए दुनिया में लापरवाही और बेतकल्लुफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ हर कदम पर एहतियात मलहूज़े खातिर होनी चाहिए। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। टुक ज़रा मतरूक अल्फाज में इसका शुमार होता है। जिगर सोख्ता यानी जला हुआ जिगर, चराग़ सहरी बुझता हुआ चराग़। ऐ मेरे दोस्तों, आओ और अपने मरते हुए दोस्त की खबरगिरी करो। गज़ल के मक्ता में शायर इस तारे का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को चराग़ सहरी यानी बुझता हुआ चराग़ करार देते हैं, और अपने साथियों से मुखातिब हैं कि दुनिया के मसाइब की वजह से मेरा दिल जलकर खाक हो चुका है। यही वजह है कि मैं मौत की आहट सुन रहा हूँ। ऐ दोस्तों, आओ मुझे शर्फ़ मुलाकात बख्शो और एक दम तोड़ते हुए दोस्त की
خواہش کی تکمیل کرو کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد پچھتاوے تمہاری زندگی کا حصہ بن جائیں اور تمہیں اس بات کا افسوس رہے کہ تم نے اپنے مرتے ہوئے دوست کی قبرگیری نہ کی تھی۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی میر تھا۔ آپ اردو کے عظیم شاعر ہیں اور میر ہی ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین اور شعرائے متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی متقی تھا اور وہ درویش گوشہ نشین تھے۔ میر کم عمری میں یتیم ہو گئے۔ بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے فکر معاش میں بھٹکتے رہے۔ کچھ غم دوراں اور کچھ غم جانا سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا اور آخر اقلیم سخن کا یہ ہرما نصیب شہنشاہ 87 برس کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر ہے، جو ان کے بچپن سے لے کر لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر کی شاعری کی خصوصیات۔ میر کی شاعری درد و غم، رنج و الم اور آنسوؤں کی ترجمان ہے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری کو غم کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ دنیا کے عارضی ہونے کا تصور ان کی شاعری میں ایک خاص مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں انسانی عظمت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بڑی کثرت سے بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار میں ایسا ترنم موجود ہوتا ہے کہ گویا ان میں روح موسیقی آبسی ہے۔ میر کی شاعری میں تصوف کے مضامین بھی جا بجا ملتے ہیں۔ نمونہ کلام۔ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ عشق پیچھے کی طرح حسن گرفتاری ہے، لطف کیا سرو کی مانند اگر آزاد رہو۔ ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں خوش آتی ہے، دشت میں کیس رہو کوہ میں فریاد رہو۔ وہ گراں خواب جو ہے ناز کا اپنے سو ہے، داد بے داد رہو شب کو کہ فریاد رہو۔ میر ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جاں تم آباد رہو۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔